और हम अपना ड्रोन उड़ा रहे थे। अपेरेंटली वो क्रैश हो गया कहीं पे, कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। हमें मतलब कोई आइडिया भी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई ये देख रहे हो जो के क्लस्टर। वो कहते हैं ना, जब तक किसी कहानी में सस्पेंस और थ्रिल ना हो तब तक कहानी में मज़ा नहीं आता है। तो अपनी इसी थ्रिल भरी रुद्रनाथ की जर्नी को शुरू करते हैं देहरादून से। सुबह जल्दी उठ के हम पहुंच चुके हैं परेड ग्राउंड, जहां से हमें बस मिलेगी गोपेश्वर तक। जी हाँ, इस बार की जर्नी बाइक से नहीं, बस से होगी। बस में अपना सारा सामान रख के वी हैड अ बस स्टैंड वाली चाय, एंड व्हाट्स बेटर देन अ चाय टू स्टार्ट योर जर्नी। तो हमारी इस खूबसूरत जर्नी में हमें 2 लोग और ज्वाइन करने वाले हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको ये बता दूं कि देहरादून से गोपेश्वर कैसे पहुंचना है। देहरादून में परेड ग्राउंड पहुंच के आपको सुबह 7 बजे डायरेक्ट गोपेश्वर की बस मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग 400 रुपये है। देहरादून से निकलने के 3 घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं तीन धारा। तीन धारा वो जगह है जहां से गढ़वाल जाने वाली लगभग सारी गाड़ियां खाने के लिए रुकती हैं। सो वी डिड आवर ब्रेकफास्ट हियर एंड हेडेड फॉर द रेस्टोरेंट। तीन धारा से 9 किलोमीटर आगे है देवप्रयाग। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम तप करने देवप्रयाग आए थे। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम भी है, जो आगे जाकर गंगा नदी की। ऑल वेदर रोड के काम से लगे ट्रैफिक की वजह से गोपेश्वर पहुंचते हुए हमें शाम हो गई है। गोपेश्वर पहुंचते ही फर्स्ट थिंग वी डिड इज फ्लाई ओवर ड्रोन। रात होने से पहले हम पहाड़ में बसे इस खूबसूरत शहर को देखना चाहते थे, एंड बिलीव मी, जितना खूबसूरत ये शहर ऊपर से दिख रहा है उससे कई ज़्यादा ये सामने से दिखता है। रात को हम पहुंचे हैं गोपीनाथ भगवान के मंदिर, जहां रुद्रनाथ जी की डोली सर्दियों में साल के 6 महीने रहती है। मंदिर से वापस आके वी हैड अवर डिनर एंड स्लेप्ट होपिंग फॉर अ ग्रेट जर्नी नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठ के और फटाफट तैयार होके हम आ चुके हैं टैक्सी स्टैंड पर, जहां से हमें टैक्सी लेनी है 5 किलोमीटर दूर सगर विलेज तक। सगर वो गांव है जहां से रुद्रनाथ जी का ट्रैक शुरू होता है। रात को हम होटल मनोरमा में रुके थे, जो कि टैक्सी स्टैंड के पास ही है, और हम चारों ने एक ही रूम लिया था, विच कॉस्टेड अस ओनली 600 रुपीज़। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द हिमालयन स्पिरिट। मेरा नाम है पार्थ और आज हम जा रहे हैं रुद्रनाथ। अभी हम गोपेश्वर में थे, नाउ वी आर एट सगर विलेज, और यहाँ से पीछे से ट्रैक शुरू होगा। और there's a special person with us. लक्ष्य भाई हैं, मोहित भाई एंड दीक्षांत। और ये रहा गेट, यहाँ से ट्रैक शुरू होगा। लेट्स गेट गोइंग। सो फाइनली वी आर ऑफ टू द रुद्रनाथ ट्रैक, और अभी हमने एंट्री करवाई यहाँ पे। एंट्री फीस इज़ 150 रुपीज़ पर पर्सन। अभी सगर विलेज से चले हुए हमें थोड़ा टाइम हो चुका है, और अभी हम लगभग आधा किलोमीटर चले हैं, बाकी लोग आगे जा रहे हैं। कैसे ऊपर, और मौसम में पूरा धुंध हो रहा है, पूरा कोहरा लगा हुआ है।
There is this question I keep asking myself: why I love trekking? I mean, why only trekking? And now I get it. Maybe this is my escape from this busy world, escape to know this nature more closely, leaving all the city chaos behind and away from all the worries. It is not just climbing a mountain, it's more than that. Well, at least for me. तो लक्ष्य भाई, हाउ इज द जर्नी सो फार? यार अभी तक तो मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। शुरू में हल्की फुल्की बारिश थी, जिससे हमने पहले अपने आप को रेनकोट से कवर किया, और अब थोड़ा सा मौसम खुल रहा है, जिसकी वजह से अब ट्रैक करने में भी मज़ा आ रहा है। 2 किलोमीटर अभी हमने शायद 2 किलोमीटर हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट ट्रैक। 2 किलोमीटर। और ट्रेल काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्टीप। ये ट्रैक आपको मीन्स लगेगा इसको करने में। थोड़े बहुत ट्रैक्स करके आओ अगर आपको रुद्रनाथ करना है, या कोई भी ऐसा ट्रैक जिसकी लेंथ आपके 18 से 20 किलोमीटर जिसका ना पूरा ट्रैक डिस्टेंस है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेंटली और आप फिजिकली प्रिपेयर होकर शुरू करें। फाइनली लगभग 3 घंटा चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं पुंग बुग्याल। पुंग बुग्याल पहुंचते पहुंचते हम सबको भूख लग चुकी है, इसलिए हमने फटाफट देवेंद्र सिंह जी, जो कि पुंग बुग्याल में इकलौते ढाबे के मालिक हैं, उनसे पराठे और मैगी ऑर्डर की। जब तक खाना बन रहा है तब तक सोचा कि ना ड्रोन उड़ा लिया जाए, बट लिटिल डिड वी नो कि ये आगे जाके हमारे लिए ट्रेजेडी बनने वाला है। निशान ड्रोन को सामने दिख रहे वाटरफॉल्स तक ले गए, एंड इंडीड द व्यू वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग। बट ड्रोन वापस लाते हुए कंट्रोल मांगा हमारे मोहित भाई ने। अब यहाँ से होती है सारी प्रॉब्लम शुरू। मोहित भाई कंट्रोल्स चेक करते हुए ड्रोन को कहीं क्रैश कर देते। गाइस अभी हम पुंग बुग्याल पहुंचे थे और हम अपना ड्रोन उड़ा रहे थे। अपेरेंटली वो क्रैश हो गया कहीं पे। कोशिश कर रहे हो ढूंढने की। लेट्स सी मिलता है नहीं मिलता, नो आइडिया। पहली ट्रिप थी, पहली बार ड्रोन उड़ाया ट्रिप पे अभी, एंड इट्स गॉन। होप करते हैं मिल जाए। ड्रोन की लास्ट लोकेशन रिमोट में दिखा रहा है, तो हम उसे ही ट्रेस करते हुए जंगल में आगे जा रहे हैं। नेटवर्क ना होने से एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता नहीं चलेगा, तो फिलहाल हम किस्मत के ही भरोसे हैं कि इतने बड़े जंगल में हमें ड्रोन कहीं मिल जाए। है? हाँ
क्रैश होते ही मैं और दीक्षांत बिना कुछ सोचे समझे उसे ढूंढने निकल गए। नाश्ता हम सिर्फ ऑर्डर ही कर पाए थे। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ड्रोन इतने बड़े जंगल में क्रैश कहाँ हुआ होगा। बहुत थकान लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा। हमें मतलब कोई आइडिया भी नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट स्टिल मतलब दिखा रहा है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे, लास्ट लोकेशन कहाँ पे थी इसकी, तो वहाँ तक तो जाएंगे देखने। अपना बेस्ट तो देंगे भैया। अब पता हमें ये नहीं पता कि हम लोग हैं कहाँ पे, जंगल के बीच में। कुछ नहीं पता कोई यार, रास्ता नीचे नहीं है, देखो। कुछ नहीं है, बस चढ़े जा रहे हैं। और धुंध लग रही है, धुंध में और ठंड हो रही है, पूरे ऐसी कपड़े चट्टान है गीले हो पूरी। चुके हैं, जूते गीले हो गए हैं पूरे। पूरे जूते अंदर तक चला गया है पानी। सुबह हम चले थे गोपेश्वर से, कितने बजे चले थे हम? 7:30। 7:30 के आसपास चले गए। हमारा प्लान था कि पुंग पे नाश्ता करेंगे और आराम से लिट्टी विट्टी पहुँच जाएंगे आराम से, लेकिन हमारे लिए अलग ही प्लान लिखा हुआ था। भोले बाबा ने ड्रोन जैसी पुंग पे उड़ाया, वो क्रैश हो गया भाई साहब। अब ढूंढ रहे हैं, निकले हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा नो आइडिया। सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक संतरा खाया मैंने, एक खाया दीक्षांत ने। मतलब बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, मतलब शक्ल पे लग रहा होगा भाई तुम्हें। यहाँ से आए हम अभी, और अभी ऐसे जाना है हमको ऊपर। ओ भाई 2 घंटे से What चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है और कुछ भी आइडिया नहीं था क्या था। ओ भाई साहब, इम्पॉसिबल था भाई। सीरियसली मैन, सीरियसली इट वाज लाइक कंप्लीटली भाई अचानक से, अरे भाई सामने दिख गया। मैंने मतलब मैं देख रहा था, मुझे लगा कुछ यस, मुझे पता क्या लगा कि कुछ प्लास्टिक का सामान पड़ा हुआ है। मुझे लगा बोरोप्लस होता है ना, उसका ढक्कन सा लग रहा था। और भाई सारे विंग्स भी सही हैं डूड। जय बोले, भगवान ने परीक्षा ली, हमने परीक्षा पास करी। हाँ बिल्कुल भी रास्ता नहीं था यहाँ चढ़ने का। मैं आई एम लिटरली इन टीयर्स मैन। दिस इज अ इम्पॉसिबल टास्क मैन। मतलब कितने लोगों को खोया और ऐसे जंगल में जाके मिला है। अब पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा, बट मिल गया है, रिपेयर हो सकता है। थैंक्स टू इनकी जो ऐप है DJI की, फाइंड माई ड्रोन, उसने लास्ट लोकेशन ट्रैक कर दी थी एंड उसको फॉलो करते करते करते, दो यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं थे बिल्कुल, लेकिन उसको फॉलो करते 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 हम जैसे तैसे यहाँ पहुँच गए, बिल्कुल जंगल में भाई, जंगल में भाई साहब। भाई छोटी है मेरी, दिखता सब कुछ है भाई। भाई 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 कांग्रेचुलेशन भाई, we did it man। सबसे पहले मैं बैटरी निकाल लिया क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो, जितना अवॉइड हो सके। बाकी तो शॉर्ट बहुत होंगे यार, अब बस हमें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नीचे जाना है वापस, फोन करता हूँ। रास्ता ढूंढे क्योंकि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। लिटरली नहीं पता, कंप्लीटली भाई पूरे जंगल में, मतलब मैप को फॉलो करते करते सीधी लाइन में आ रहे हैं हम तब से। पहाड़ों पे, चट्टानों में, झरनों में, चढ़नों पे चढ़ गए भाई, झरनों पे चढ़ गए। वो जूते गीले हो चुके, कपड़े गीले हो चुके, जोके लगी पड़ी है सब जगह लग रही है। भाई, ये देख रहे हो जोके, क्लस्टर ऑफ जोक्स। निकाल उनको आपको। देखो इसने कराया सब, उसने नहीं कराया, इसकी गलती वो हो गया। इधर जाके कल हमें फिर से स्टार्ट करना है अपना ट्रैक। ये आज हमने कुछ बड़ा किया है, ये ढूंढ के लाया। आजा। ऐसे जंगलों से होते होते आ रहे हैं। ओ भाई 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 भाई, टहनी टूट गई भाई। अब बिना सपोर्ट के नहीं चल सकते यहाँ, तुम्हें हाथ का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, केवल पैर के भरोसे नहीं चल सकते। अब ये पूरा हमें इसके नीचे से जाएंगे हम, पूरा जंगल चले, कुछ नहीं पता चल रहा है जाना है।
फाइनली सामने पुंग बुगाल दिख रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद, पता नहीं कहाँ से गए थे और पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं जंगलों के बीच से यार। पहुँच ही गए भाई, सामने दिख रहा है ना, इधर ये पूरा बुग्याल एरिया है। भोले बाबा की कृपा भाई, अच्छे से गए, अच्छे से नीचे आए, कोई वो नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी, किसी को कुछ नहीं लगा, और ड्रोन भी मिला। और यहाँ पे दलदल है, दिखान बता रहा है, कदम फटाफट रखने को कह रहा है। अभी ड्रोन फुटेज बीच में डालेंगे तो पता चलेगा कि हम इधर उड़ाने गए थे, फिर वो गलती से इस साइड चला गया और इधर कहीं से लेके आए हम। फाइनली मिल ही चुका है। दिशान इज़ वेरी हैप्पी। जूतों की हालत देख रहा हूँ। Let's go। तो आज के दिन की समरी ये है कि जाना तो था लुत्ती बुगाल में, यहाँ से मतलब 10 किलोमीटर है नीचे सगर से, पहुँच नहीं पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ड्रोन थिंग। तो आज का स्टे पुंग बुगाल पे। क्या भरा हुआ जंगल है? ये जंगल है, यहाँ कहीं खोया था, यहाँ से हम ढूंढ के लाए हैं, रेस्क्यू करके लाए हैं। बाकी आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। आपको कल ले चलते रुद्रनाथ अच्छे से।